डियर गाइस, तो हरियाणा जीके का आज का जो हमारा टॉपिक है, हरियाणा में खनिज संसाधन से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो हरियाणा में जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ पर स्थापित किया गया था भी, ये फतेहाबाद में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? फतेहाबाद में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला कथन दे दिया, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997। तो कौन सा अधिनियम है भी? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम कौन सा था? 1997। 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ था। यह अधिनियम आया था 1997 में और लागू कब हुआ? 14 अगस्त 1998 में होता। तो ये हमारा कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया था। तो हमारा ये कथन भी सत्य है। तो इसने पूछा कि कौन से कथन सत्य हैं, तो दोनों कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 दोनों क्या भाई? ये सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोयना परियोजना द्वारा विद्युत आपूर्ति बड़े शहरों में शामिल है। यानी कोयना या क्या हुई? कोयना कोई परियोजना विद्युत बिजली से रिलेटेड है। तो ये कौन से बड़े शहरों में इसके द्वारा आपूर्ति की जाती है इस योजना के द्वारा? तो कौन से बड़े शहर है भैया? पुणे मुंबई, इन दो बड़े शहरों में कौन सी कोयना परियोजना द्वारा विद्युत आपूर्ति यानी बिजली की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क है। तो वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क है भैया? 18 जिलों में सोलर पार्क है। और जो कुल सोलर पार्क है उनकी संख्या कितनी है भाई? 20। 18 जिलों में कितने? 20 सोलर पार्क स्थित हैं। अगर जिले पूछे है तो 18 है, अगर सोलर पार्क की संख्या पूछे तो कितनी है भाई? वो 20 यानी 20 है। नेक्स्ट है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट ये हरियाणा के कौन से? यमुनानगर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? यमुनानगर जिले में। और 2008 में क्या है भाई? इस प्लांट की स्थापना की गई थी 2008 में। और इसमें कितना भाई? 2 यूनिट लगाई गई हैं। कितनी यूनिट लगाई गई हैं? बिजली उत्पादन की 2 यूनिट लगाई गई हैं। और जो 2 यूनिट है इनके द्वारा कुल कितनी? 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के कौन से? यमुनानगर जिले में। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और 2 यूनिट इसकी लगाई गई हैं। और इसके द्वारा जो कुल बिजली का उत्पादन है वो कितना भाई? 600 मेगावाट। नेक्स्ट है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में देखो भाई, निम्न रूप से क्या खनन किया जाता है। तो जो प्रमुख रूप से खनन किया जाता है भाई वो है स्लेट पत्थर। वैसे तो क्या महेंद्रगढ़ में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, खालिस्तान हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। तो जो महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं उनमें से हरियाणा में पाए जाने वाला कौन सा? भी इनमें से महत्वपूर्ण खनिज कौन सा भाई? टीन। तो टीन महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। हीरा नहीं पाया जाता, ना चांदी पाई जाती, लोहा पाया जाता, लेकिन क्या वो निम्न क्वालिटी का पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में प्रस्तावित कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र का स्थल कहाँ है। तो हरियाणा में स्थित कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र का स्थल कहाँ है भाई? ये है फतेहाबाद में। तो ये जो नाभिकीय संयंत्र है, तो फतेहाबाद में जो भी ये नाभिकीय संयंत्र लगाया गया है, इसकी जो उत्पादन क्षमता वो कितनी है? 2800 मेगावाट है। कितनी है भाई? 2800 मेगावाट क्या है इसकी उत्पादन क्षमता है। और कितनी भाई? इसकी 4 यूनिट लगाई गई हैं। कितनी यूनिट लगाई गई हैं? 4 यूनिट इसकी क्या है भाई? लगाई गई हैं। और ये कब लगाया गया था? 13 जनवरी 2014 को। 13 जनवरी 2014 को क्या है भाई? इसकी जो पारी थी उसका शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के गोरखपुर गांव में नाभिकीय शक्ति संयंत्र बनाया जा रहा है। तो हरियाणा के किस जिले के गोरखपुर गांव में भाई? ये है फतेहाबाद। कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर फतेहाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हरियाणा में किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन है। तो नीचे दिएगा भी कैथल, जींद और हिसार। तो इनमें से किस जिले में है भाई? हिसार जिले में क्या है? थर्मल पावर स्टेशन है। यानी जो थर्मल पावर स्टेशन है भाई ये हिसार जिले में है। और इसमें कितनी? 2 यूनिट। कितनी?
2 यूनिट बिजली का क्या भाई, बिजली की कितनी 2 यूनिट लगाई गई हैं, जिनसे क्या लगभग 1200 मेगावाट, कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और ये जो है भाई हिसार के खेदड़ गांव में है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता कितनी होगी 1200 मेगावाट, और कितनी यूनिट लगी हुई है इसमें 2, और हिसार के कहाँ पर, खेदड़ नामक स्थान पर स्थापित है ये। और जो इसकी स्थापना है ये वही 24 अगस्त 2010 को, कब 24 अगस्त 2010 को क्या है भाई इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांव में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना है। तो भाई हरियाणा में एक ऐसा जिला बन गया है जिसमें क्या है भाई उसके जो गांव उनमें 24 घंटे क्या है बिजली दी जाती है। तो ऐसा कौन सा जिला है भाई, ऐसा जिला है पंचकुला। कौन सा जिला है, पंचकुला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित, यानी जो शक्ति संयंत्र यानी जो तापीय विद्युत परियोजनाएं चालू की गई है भाई, हिसार में होगी, पानीपत में होगी, कई जगह है। तो ना एक कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित, यानी जो कोयला आपूर्ति करता है इनकी भाई, क्या ये कल्याणपुर बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक किस राज्य में स्थित है। तो ये जो कोयला ब्लॉक है भाई किस राज्य में स्थित है, ये झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। नेक्स्ट है, गुरुग्राम नगर निगम ने बंदवाड़ों में, यानी बंदवाड़ों क्या भाई ये किसी जगह का नाम है, कंपनी की मदद से एक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तो गुरुग्राम नगर निगम है भाई, तो अपशिष्ट यानी क्या है, यानी जो बेकार के पदार्थ है उनसे क्या है भाई एक ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तो कौन सी कंपनी की मदद से बनाई है, ये बनाई है भाई चाइनीज कंपनी है कोई, उसकी मदद से बनाई गई है। और जर्मनी से क्या है भाई इसके लिए जो संयंत्र या वगैरह लगाए जाने वो जर्मनी से इसके क्या है भाई वो संयंत्र आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत का निर्माण करता है। तो जो दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है भी ये तापीय, कौन सी, तापीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो जो विद्युत ऊर्जा है भाई वो किस किस के द्वारा पैदा की जाती है, बिजली यानी जल के द्वारा, ये नदियों पर जैसे बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं। और किससे भाई, तापीय विद्युत वो होती है जो कोयले वगैरह या मतलब क्या गैस पर आधारित होती है, यानी क्या गर्म करके उनसे क्या भाई बिजली पैदा की जाती है। तो ये तापीय पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा, भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है। तो भारत में ऐसा राज्य बताना है जिसने 100% ग्रामीण यानी गांव में क्या बिजली पहुंचा दी है। तो ऐसा पहला राज्य कौन सा भाई, हरियाणा पहला राज्य है। नेक्स्ट है, पानीपत जिले के बापोली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है। तो पानीपत के बापोली में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया भाई तेल शोधक कारखाना, यानी रिफाइनरी कह लो इंग्लिश में, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी उद्योगों के विकास में सहायता करता है। तो कौन सा बोर्ड है भाई जो खादी उद्योगों के विकास में, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग। कौन सा, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग इसमें क्या है भाई सहायता करता है, जो खादी बोर्ड है उसके विकास में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हरियाणा में इस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है। तो कहाँ पर लगाया गया है भाई 2800 मेगावाट का, जिसमें 4 यूनिट है गोरखपुर में। नेक्स्ट है, खालिस्तान हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। तो कौन सी निगम है भाई जो ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो ये निगम है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन, यानी उत्पादन से समझ लो जो पैदा करे बिजली, तो उसका नाम क्या, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड रखा गया है। तो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला तांबे का धनी है। तो तांबा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है भाई, महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है। तो रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है, ये कुंड नामक स्थान पर कौन सा है, कुंड नामक स्थान पर। नेक्स्ट देखो, खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है। तो खनिज संसाधनों में कौन सा भाई, महेंद्रगढ़ जिला है जो क्या है भाई जिसमें खनिज संसाधन क्या प्रमुखता से पाए जाते हैं, या मतलब खनिजों की नगरी कहा जाए तो क्या है ये महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है।
तो जिला महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर, कैल्साइट और तांबा ये उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ये देखो भाई, क्वेश्चन तो क्या है सेम है, लेकिन इनमें क्या ऑप्शन अलग दे दिए। यहाँ पर चूना पत्थर लिखा हुआ था, यहाँ पर लाइमस्टोन, क्या है सेम बात है। लाइमस्टोन हम उसे इंग्लिश में बोल देते हैं और तांबा हिंदी में और कॉपर क्या है इंग्लिश में। तो इस प्रकार क्या है भाई, अगर आपको जो क्वेश्चन दिया तो उसे आपको क्या है भाई दोनों लैंग्वेज में रीड कर लेना है, क्योंकि क्या पता कौन सी भाषा में हमें समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से जो लाइमस्टोन, कॉपर और स्लेट, तो ये महेंद्रगढ़ जिले में क्या सभी खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो रोहतक जिले में कौन सा पाया जाता है भाई, चूना है जो खनिज पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ जो भारत में सिर्फ चरखी दादरी के गांव कलियाना में पाया जाता है। तो कौन सा है भाई, वो इल्ना या प्रकम्पी पत्थर, क्या कहते हैं हम इसे, इल्ना या प्रकम्पी पत्थर के नाम से जानते हैं। तो ये पाया जाता चरखी दादरी में। ये यानी जो क्वेश्चन है दूसरी प्रकार भी पूछ सकता है, इल्ना या प्रकम्पी पत्थर कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है भाई, दादरी के कलियाना गाँव में पाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन से जिले में कच्चा लोहा, संगमरमर, चूने का पत्थर, तांबा, क्वार्ट्ज, मैग्नीज, अभ्रक आदि प्राकृतिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये सभी खनिज पदार्थ खनिजों की नगरी हमारी महेंद्रगढ़ है, तो क्या महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो शाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, उस कंपनी का नाम बताइए। तो तोशाम के एक बड़े बाग पर पे क्या है भाई, जो कंपनी काम कर रही है खनिज की खोज का, तो उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या नाम है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नाम है। नेक्स्ट है, हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कौन से सन में लागू हुआ। तो ये कानून आया था नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट, तो ये आया था भाई 1998 में ये लागू किया गया था। ठीक है, यानी ऐसे बायोडिग्रेडेबल यानी ऐसे पदार्थ जो क्या विघटित नहीं होते उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो इन पर क्या है कानून बनाया गया था, जो कब बनाया गया था 1998 में। नेक्स्ट हमारा क्या, एस्बेस्टॉस खालिस्तान जिले में पाया जाता है। तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है भाई ये खनिज भी। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव खालिस्तान में समृद्ध है, यानी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव इन तीनों में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है भाई, जिसमें समृद्ध है स्लेट का पत्थर। कौन सा, स्लेट का पत्थर। मैग्नीज हरियाणा के खालिस्तान जिले में पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है भाई, ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो भाई क्या सबसे अधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। तो महेंद्रगढ़ को हम क्या भाई खनिजों की नगरी भी कह सकते हैं। इसके बाद देखो भाई, विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो उन क्वेश्चन में कवर नहीं हुई। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं, म्हारा गांव जगमग गांव योजना चालू की गई थी सरकार द्वारा, ये 1 जुलाई 2015 को की गई थी। तो इसका उद्देश्य गांव को 24 घंटे क्या है विद्युत उपलब्ध कराना था। और इस योजना के अंतर्गत ही क्या पंचकूला ऐसा पहला जिला बन गया था जहाँ सभी गाँव में क्या 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती थी। आपको पता भी होगा कि 1 जुलाई 2015 के दौरान क्या गली गलियों में क्या लाइट लगाई गई थी। तो इस योजना के तहत क्या हमें स्ट्रीट लाइट्स भी आई थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलाई गई थी मनोहर ज्योति योजना। तो ये किसने चलाई थी भी, मनोहर ज्योति योजना। ये क्या मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये जो योजना थी इसके अंतर्गत जो भी लाभार्थी थे उन्हें 6 वाट के 2 एलईडी बल्ब, ल्यूमिनियर 9 वाट की और एक एलईडी तथा 25 वाट का क्या एक छत का पंखा और मोबाइल चार्जिंग के लिए कि यूसीबी पोर्ट प्रदान की गई थी। तो ये क्या है भाई, ये चीज़ें प्रदान की गई थी मनोहर ज्योति योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट जो योजना ले आए थे ये ले आए थे गौशाला में सोलर प्लांट। तो हरियाणा सरकार ने फरवरी 2022 में 330 गौशालाओं में क्या 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की थी। उसके बाद ये और भी योजनाएं हैं, जैसे कई बार आई है विद्युत जुर्माना माफ़ी योजना, यानी जो हम बिल भरते हैं उस पर क्या भाई जो क्या जुर्माना लगा दिया जाता है, तो माफ़ करके क्या भाई बिजली बिल भरवाने की क्या ये योजना आई थी। तो उसने विद्युत जुर्माना माफ़ी योजना कहते हैं। सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो इस प्रकार क्या है ये बार बार क्या है ये जो योजनाएं थी हरियाणा विद्युत बोर्ड के द्वारा क्या भाई हरियाणा में चलाई गई थी। और लास्ट में देखो, अगर पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, ये इस साइड तो क्या है विद्युत केंद्र यानी क्या थर्मल पावर प्लांट दिए गए हैं।
जो योजना है उनसे रिलेटेड। और यहाँ पर क्या है भाई, ये स्थापना वर्ष है और यहाँ पर क्या है, कितनी बिजली का उत्पादन करें मेगावाट में दी गई है। तो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना भाई 1979 में यानी 1979 में की गई थी और 1367 यानी 1367.80 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर, तो यमुनानगर में 2008 में शुरू की गई थी और कितनी मेगावाट बिजली करती भी है, 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत केंद्र यमुनानगर, ये कब आई थी भाई, ये शुरू की गई थी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और कितनी मेगावाट क्षमता इसकी भाई 62.40 यानी 62.40 है। तो ये जो विद्युत परियोजना है भाई, ये यमुनानगर जिले में क्या है भाई, जल से विद्युत पैदा करने के लिए क्या बनाई गई है। तो यमुना नहर के ऊपर की जो ये दो योजनाएं थी, ये है तापीय विद्युत परियोजना, क्योंकि इनमें क्या है, कोयले के द्वारा क्या है बिजली उत्पादन की जाती है। इनके लिए जो कच्चा माल है क्या है भाई, वो कोयला है। नेक्स्ट देखो, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये हिसार में आई थी और 2010 में आई थी और कितना भाई 1200 मेगावाट का उत्पादन करती है। फिर आएगी अरावली सुपर तापीय परियोजना, ये कहाँ पर है, झज्जर जिले में और 2011 में क्या इसकी स्थापना हुई थी और इसके द्वारा कितनी 1500 मेगावाट अक्षमता बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आएगी महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, तो ये झज्जर में, ये भी महात्मा गांधी और अरावली दोनों योजनाएं कहाँ पर हैं, झज्जर में है। तो जो महात्मा गांधी है वो 2012 में स्थापित की गई थी और अरावली सुपर तापीय परियोजना झज्जर में 2011 में। तो ये जो अरावली सुपर तापीय परियोजना, इससे तो कितनी 1500 मेगावाट और महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना से कितनी 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आ गई इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना, तो ये कब आई थी भी, ये भी 2012 में आई थी और इसके द्वारा कितना, इसके द्वारा 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारी क्या है अभी मुख्य क्या है, विद्युत से रिलेटेड थी, जो यानी हमारे विद्युत केंद्र है जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है वे थे। और एक बात और, हमारी जो बिजली है वो पैदा की जाती है किस किस तरीके से, तापीय विद्युत केंद्र वे होते हैं जहाँ पर क्या है, कोयले से बिजली उत्पन्न की जाती है या गैस से भी क्या है विद्युत परियोजना एक चालू है, जो कहाँ पर है भाई, फरीदाबाद थर्मल पावर केंद्र है जहाँ 430 मेगावाट का राज्य का एकमात्र गैस पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र है। और दूसरी बिजली किससे पैदा करते हैं, जल विद्युत परियोजना, जहाँ जल के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है भाई, ये हरियाणा में खनिज संसाधन से